जय हिंद। आप सभी को एनसीईआरटी सीरीज में स्वागत है। तो आज हम लोग अध्याय प्राचीन काल इतिहास क्लास 6 एनसीईआरटी आज हम लोग देखेंगे। अध्याय 8 को देखेंगे बेहतरीन कॉन्सेप्ट माध्यम के द्वारा। तो आज हम लोग अध्याय किसको देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे खुशहाल गांव समृद्धि शहर। यानी देखिए कि अब इसमें लोहा का उपयोग हम लोग देखेंगे। क्या क्या उपयोग देखेंगे? लोहा का उपयोग, यानी कब हुआ था और लोहा के तेजी से परिवर्तन कब हुई थी, ये अध्याय 8 में हमें पढ़ना है। तो आज हम लोग अध्याय 8 को स्टार्ट किए हैं, जो आपको मेन नोट्स को हम तैयार करवाएंगे, जो सारे प्रतियोगिता एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और ये बुक रामबाण माना जाता है, जो एनसीईआरटी है। तो आज हमारे पास में क्या पढ़ना है कि लोहा का औजार की खेती कब से स्टार्ट हुई थी, और आपके सामने प्रश्न भी देगा कि लोहा की कब से स्टार्ट होगी, यानी शुरुआत कब से होगी। तो लोहा का उपयोग 3000 साल पहले हुआ था। आपसे डायरेक्ट वनडे एग्जाम में पूछ देगा कि लोहा का उपयोग 3000 साल पहले हुई थी, लेकिन महापाषाण माने पत्थर के रूप में, कब्र के रूप में, औजारों के रूप में हथियार बड़ी संख्या में मिली गई है। यानी महापाषाण में हमें लोहा का उपयोग मिल चुका था, जिसमें कब्र में पता चला है। और इस घटना को, जो लोहा का उपयोग, इसका तेजी से कब विकास हुआ? 2500 वर्ष पहले। आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा कि लोहा के करीब कितना साल पहले कुछ हुआ था, परिवर्तन यानी विकास हुआ था। तो आपका ऑब्जेक्टिव में क्या होगा? कितना? 2500 वर्ष तेजी से हुई थी। अब देखिए आपके सामने प्रश्न क्या पूछ सकता है कि इनमें कथनों पर विचार करें। सबसे पहले दे देगा यूपीएससी, लोहा का उपयोग 3000 साल पहले हुआ था, इसके महापाषाण के औजारों को हथियार में बड़ी बड़ी संख्या मिली गई है। और थर्ड पॉइंट आपको दे देगा कि करीब 2500 वर्ष तेजी से लोहा का विकास हुआ था। आपका विकास लोहा का कब हुआ था? लगभग 2500 वर्ष तेजी में इसको मिला गया। तो आई होप आपको समझ में आज। अब देखिए लोहा 6ठी शताब्दी में एक महत्वपूर्ण केंद्र बना था। और देखिए जब लोहा का उपयोग हो जाएगा ना, तो आप मान के चलिए कि लोहा का जब उपयोग हो जाएगा तो आपकी रोज की जीवन में किस तरह से परिवर्तन होगी। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि लोहा के किस आधार पर उसको कोचिंग किया जा सकता है, परिवर्तन के रूप में दिखाया जा सकता है। तो जैसे लोहा का उपयोग आएगा, उसी प्रकार के आपके पास में क्या होगा? बहुत सारे फसल होगा, बहुत सारे कृषि में बहुत योगदान। जैसे ही लोहा का उपयोग होगा, कृषि में तेजी से विकास होगा। फिर वहां से लोहा, फिर देखिएगा कि आपके पास में इस तरह से एनसीईआरटी में आपको समझाया गया है। देखिए लोहा का उपयोग होकर तो हथियार बनाएगा, ये सब मेन पॉइंट हम कहां से लाए हैं? आपके पास में एनसीईआरटी सीरीज से ला रहे हैं। तो आप अपने, और यहां से देखिएगा कि गांव में कौन लोग रहते थे? 3 लोग, ए और ए। अब देखिए, अब आपके पास में गांव में 3 लोग रहते थे। गांव को प्रधान को ग्राम भोजक कहते थे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि गांव को प्रधान को ग्राम भोजक कहते थे। आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा गांव के प्रधान को क्या बोलते थे? ग्राम भोजक कहते थे। फिर देखिए ऑब्जेक्टिव में आपका पूछेगा कि ग्राम भोजक का पद आमतौर पर गांव को सबसे बड़ा भूस्वामी को दिया जाता था। यानी ये पद को ग्राम प्रधान को किसको दिया जाता था? यानी गांव को जो बड़े लोग होते, जो जमींदार लोग रहते थे, वो भूस्वामी होते थे, और उसको ग्राम प्रधान के रूप में नियुक्त किया जाता था, और उसके बदले में टैक्स के रूप में भी दिया जाता था। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि ग्राम भोजक में सबसे होता था। अब देखिए पॉइंट फिर, ग्राम भोजक अलावा अनेक स्वतंत्र, जिसे गृहपति, यानी जो भी गांव में जो भी भोजकों
अलावा अनेक स्वतंत्र, यानी यहाँ पर मैं क्योंकि मिस्टेक से थोड़ा तो स्वतंत्र उसे यानी जो भी अपने कृषि गृहपति किसको कहते थे, जो गांव को स्वतंत्र रूप में अपना कृषि करते थे उसे गृहपति कहते हैं। आई होप आपको ये चीज को समझ में आ चुका होगा। फिर आपको देखना है कि सिक्का, सिक्का का मतलब क्या होगा, सबसे पुराना सिक्का कौन सा है। डायरेक्ट वो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि सबसे पुराना सिक्का कौन सा है, तो आपका ऑब्जेक्टिव में कौन सा होगा, आहत सिक्का सबसे पुराना सिक्का कहा जाता है, जिसमें 500 साल पहले पुराना सिक्का माना जाता है, जो सबसे पहले सिक्का आहत सिक्का यानी बनाया जाता था। आप ऑब्जेक्टिव आप अपने एनसीईआरटी सीरीज में देखिएगा कि आहत सिक्का, सिक्का पर भी यहाँ पर में है, और सबसे पुराना सिक्का आहत सिक्का के कहते हैं, जिसमें सिक्का कहां से 500 साल पहले हुआ था। और आई होप इसको आपको समझ में आ चुका है। देखिए यहाँ के बाद में आपके पास में यही थ्योरी को आपको कोचिंग हो हम, और इसके बाद में एक ये है प्राचीन काल में संगम के रचना, लगभग इतना इतना, ये तो आपको इंपॉर्टेंट नहीं होगा, और बाकी ये सब अपने से एक बार रीडिंग कर लीजिएगा ताकि आपके पास में एक कॉन्सेप्ट बन सके। तो इसमें हमें पढ़ना था कि लोहा का मेन पॉइंट को आपको पढ़ना था कि लोहा का उपयोग कहां से हुई थी, और लोहा का जब उपयोग होगा तो हमारे जीवन पर किस प्रकार के असर पड़ेगी और किस प्रकार के समाज में परिवर्तन आएंगे। तो आई होप आपको क्लास 6 एनसीईआरटी जो अध्याय 8 है, हम बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट द्वारा से हम आपको समझाने के प्रयास किए। अगर वीडियो में कहीं पर भी कमियां लगता है तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़िए। जय हिंद।